हिमाग्नि ने आंखें पोंछकर मन ही मन कहा, किशुन मेरे भैया, तू यहाँ से रुआसा होकर चला गया, लेकिन तेरी ये मछली दीदी तो तुझसे भी ज़्यादा असहाय है। तुझे ज़बरदस्ती छाती से लगा लेने की क्षमता भी तेरी इस बहन में नहीं है भैया। उमा उसकी बेटी ने आकर कहा, माँ, कल किशुन मामा तगादे को ना जाकर तुम्हारे पास बैठे रहे, इसलिए ताऊ जी ने ऐसा मारा कि नाक से मांगनी ने सहसा धमका कर कहा, अच्छा रहने दे, तो चुप भी कर, जब भाग यहाँ से। अकस्मात यह फटकार पड़ी तो उमा बेचारी सिटपटा गई। बात वहीं अधूरी छोड़कर धीरे धीरे चलने को हुई तो माँ ने पुकार कर कहा, अरे सुन तो, क्या नाक से बहुत खून गिरा है? उमा लौटकर खड़ी हो गई और बोली, नहीं, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा। अच्छा तू जा। दरवाजे के पास पहुंचते ही उमा बोल उठी, अरे माँ, देखूं तो किशुन मामा तो यहीं खड़े हैं। किशुन ने सुन लिया। उसने समझा ये शायद मेरी अभ्यर्थना है, इसलिए दरवाजे से झांक कर मुस्कान के साथ उसने कहा, तबीयत कैसी है मछली दीदी? दुख, क्षोभ और आहत अभिमान से हेमांगनी विक्षिप्त की भांति चित्कार कर उठी, तू यहाँ काहे को आया? अभी चला जा, एकदम कहती हूँ, दूर हो जाए सामने से। किशुन पागल की भांति आंखें फाड़े देखता रह गया। हेमांगनी ने पहले से भी अधिक ऊंचे स्वर में कहा, अभी तक खड़ा ही है, अब भागे गया नहीं? किशुन मुंह नीचा किए केवल जाता हूँ कहकर चला गया। उसके जाने के बाद हेमांगनी निर्जीव की भांति बिछौने की ओर पड़ गई और फिर अस्फुट स्वर में कहने लगी, 100 बार कह चुकी हूँ अभागे को कि मेरे पास मत आया कर, पर देखो ना, तब भी वही मछली दीदी। शिवू ने कह तो देना रियुमा कि आगे से उस घर में घुसने ना दिया करे। उमा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे वहाँ से बाहर चली गई। रात में हेमांगनी ने पति को समीप बुलाकर रुआसे स्वर में कहा, तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज इस बीमारी में एक भीख मांगती हूँ। विपिन ने संदिग्ध स्वर में पूछा, बोलो क्या चाहती हो? हेमांगनी ने कहा, किशुन को मुझे दे दो, वो बेचारा बड़ा दुखी है, माँ बाप कोई रहे नहीं और वे सब मिलकर उसे मार डालते हैं, उनसे देखा नहीं जाता। विपिन थोड़ा हंसकर कहा, तो मत देखा करो, आंखें बंद कर लो, अब झगड़ा अपने आप ही मिट जाएगा। स्वामी के इस निष्ठुर प्रयास ने हेमांगनी की छाती में से शूल सा भूंक दिया। कोई और समय होता तो वो उसे कदापि सहन न कर पाती, लेकिन इस समय तो मारे दुख के उसके प्राण निकले जा रहे थे, इसलिए सह गई और पति के आगे हाथ जोड़कर बोली, तुम्हारी सौगंध खाकर कहती हूँ, मैं उसे पेट के बेटे की तरह चाहती हूँ, उसको मुझे दे दो, पाल पोस कर खिला पिला कर बड़ा करूँगी, उसके बाद तुम लोगों की जो इच्छा हो वही करना। वो बड़ा हो जाए फिर मैं एक शब्द नहीं बोलूँगी। विपिन ने ज़रा नरम होकर कहा, क्या वो मेरी आड़त धान चावल है जो मैं तुम्हें लाकर सौंप दूँ? दूसरी का भाई है और दूसरी के घर आया है, तुम बीच में पड़कर इतना दर्द किस लिए अपने सर पर ओढ़ती हो? हिमांगनी रो पड़ी। थोड़ी देर बाद आंखें पोंछकर बोली, तुम चाहो तो जेठ जी से और भाभी जी से कहकर बड़े मज़े से ला सकते हो, तुम्हारे पैरों पड़ती हो, उसे ले आओ। उन्होंने कहा, मान लो वे भी दे दे, तो मैं कहाँ से ऐसा आदमी हूँ कि उसका पालन पोषण कर सकूँ? हिमांगनी ने कहा, पहले तो तुम मेरी एक छोटी सी बात तक नहीं टालते थे, अब मैंने कौन सा ऐसा अपराध कर डाला कि इतने कहने पर, इस तरह अन्य विनय करने पर भी तुम सचमुच मेरे प्राण निकले जा रहे हैं? तुम मेरी मामूली सी बात भी नहीं मान सकते। वो अभागा है, क्या इसलिए तुम सभी लोग मिलकर उसे मार डालोगे? मैं उसे अपने यहाँ आने को कहूँगी, देखती हूँ वे लोग क्या करते। विपिन ने गुस्सा होकर कहा, मैं उसे खिला पिला ना सकूँगा, कह देता हूँ। हेमांगनी बोली, अच्छी बात है, तुम मत खिलाना पिलाना, मैं खिला पिला लूँगी। मैं क्या इस घर में कोई नहीं होती कि अपने लड़कों को खिला पिला ना सकूँ? मैं कल ही उसे बुलाकर अपने पास
पत्नी की बात सुनकर विपिन को एक क्षण को तो बड़ा क्रोध आया, बहुत गुस्से में आया। फिर बोला, अच्छी बात, देखा जाएगा। और एक कहकर वो घर से बाहर चला गया। दूसरे दिन सवेरे से ही पानी बरसने लगा। हिमांगिनी खिड़की खोलकर आकाश की ओर देख रही थी। अचानक पांचू गोपाल का उच्च स्वर कानों में पड़ा। वो जोर से चिल्ला कर कह रहा था, अम्मा, तुम्हारे गुनी भाई पानी में भीगते हुए हाजिर हो गए हैं। झाड़ू कहाँ है रे? आती हूँ मैं, कहती हुई कादम्बिनी हुंकार के साथ बाहर निकल आई और सिर पर एक गमछा डाले सदर दरवाजे पर पहुंच गई। हिमांगिनी का कलेजा कांप उठा। ललित को बुलाकर कहा, जा तो बेटा, उस घर के सदर फाटक तक चला जा और देख तो तेरे कुशन मामा से कहाँ से आए हैं। ललित उसी समय दौड़ कर चला गया और थोड़ी देर में ही लौट कर आकर बोला, पांचू भैया ने उन्हें मुर्गा बनाकर और ऊपर से पीठ पर 2 ईंटें लाद कर बिठा रखा है। हिमांगिनी ने सूखे गले से कहा, ऐसा उसने क्या किया? ललित बोला, कल दोपहर को तगादे पर भेजा तो ग्वालों के यहाँ से 3 रुपये वसूल कर जो चंपत हुआ सब खर्च करके अब लौटे हैं। हिमांगिनी को विश्वास नहीं हुआ। उसने पूछा, यह किसने कहा कि उसने रुपए वसूल कर लिए? लक्ष्मण ग्वाला आप ही आकर बता गया, ये कहकर ललित पढ़ने चला गया। उसके बाद 2-3 घंटे तक कोई शोरगुल नहीं सुनाई दिया। 10 बजे के लगभग रसोईदार ने थोड़ी सी रोटी दे गई। हिमांगिनी रोटी खाने के लिए बैठने जा रही थी कि एक बार स्वयं उसके कमरे के आगे कुरुक्षेत्र का दृश्य उपस्थित हो गया। देखा तो बड़ी बहू के पीछे पीछे पांचू गोपाल किशुन का कान पकड़े घसीटता चला आ रहा था। साथ में जेठ जी भी थे। मजले भैया को भी बुला लाने के लिए दुकान पर आदमी भेजा गया था। हिमांगिनी ने हड़बड़ा कर सिर पर आंचल खींच लिया और उठकर कमरे के एक किनारे खड़ी हो गई। उसके जेठ ने आते ही तुरंत तीव्र कठोर स्वर में कहना शुरू कर दिया, दिखता है तुम्हारे कारण अब हमारा घर में रहना नहीं हो सकेगा मजली बहू। विपिन से कह दो वह हमें मकान की कीमत दे दे, हम लोग कहीं और जा रहेंगे। हिमांगिनी की काटो तो खून नहीं। अवा किसी तरह खड़ी रही। तब बड़ी बहू ने युद्ध संचालन का भार संभाला और आगे बढ़कर ठीक दरवाजे के बीचों बीच आ खड़ी हुई। एक क्षण कुशल सेनापति की भांति शत्रु पक्ष की गतिविधि का निरीक्षण कर हाथ और मुंह नचाती हुई बोली, मजली, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, लेकिन तुम मुझे कुत्ते और गिदड़ की तरह समझती हो, सो समझा करो, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन 1000 बार कह चुकी हूँ कि लोग दिखावे का प्रेम करके मेरे भाई का माथा मत खराब करो। आखिर तुमने उसे चौपट कर ही दिया, क्योंकि मैं जो कहती थी वही हुआ। अरे बहना, 2 दिन का प्यार आसान है, रोज़ का बोझा तो तुम अपने सिर ढोगी नहीं। आखिर वो जाएगा हमारे ही सर ना, पर तुम किसी को क्यों सुनने लगी? हिमांगिनी केवल इतना समझी कि यह सिर्फ आक्रमण है, इससे अधिक वो ना समझ सकी, ना उसने समझा। मृदु कंठ से उसने पूछा, हुआ क्या है दीदी? कादम्बिनी ने और भी ज़्यादा मुंह बनाकर फटकार कर कहा, होने को तो खूब हुआ है, बहुत अच्छा और बढ़िया हुआ है। तुम्हारे सिखाने से भाई साहब वसूल किए हुए रुपए चुराना सीख गए और 2-4 दिन अपने पास बुलाकर सिखाओ पढ़ाओ, फिर तो संदूक तोड़ना और सेन लगाना भी सीख जाएंगे। एक तो हिमांगिनी बीमार, उस पर एक निंदनीय मिथ्या अभियोग, भले बुरे उचित अनुचित का ज्ञान ही खो बैठी। इससे पहले उसने कभी भी जेठ के सामने मुंह नहीं खोला था, पर आज वो किसी तरीके से जब्त नहीं कर पाई। उसने कोमल स्वर में ही कहा, तुम कैसी बात कर रही हो दीदी? क्या मैंने उसे चोरी करना और डाका डालना सिखा दिया है? कादम्बिनी कब चुकने वाली थी? उसने साफ साफ सुनाई, मैं कैसे जानूं तुमने सिखाया है कि नहीं? इतना ज़रूर कहूँगी कि यह आदत उसमें पहले नहीं थी, तो अब कहाँ से आ गई? आखिर कुछ समझ में भी आए तुम लोगों में लुक छिपकर इतनी बातें क्यों होती हैं और उस पर इतना प्रेम क्यों दिखाया जाता है? क्यों उसे इतना बढ़ावा दिया जाता है? कितने दिनों का रुका हुआ पूंजीभूत द्वेष जरा सा मार्ग पाकर निकल आया है। ये उन्होंने देख लिया जो सब कुछ देख सकते हैं। क्षण भर के लिए तो हिमांगिनी स्तंभित रह गई। मनुष्य को इतना निष्ठुर आघात पहुंचा सकता है, इस तरह का निर्लज अपमान भी कर सकता है, ये मानो उसकी समझ में ही नहीं आया।
लेकिन ये स्थिति केवल क्षण भर की ही रही। दूसरे ही क्षण चोट पाई हुई सिंघनी की भांति दोनों आंखों से चिंगारियां बरसाती हुई बाहर निकल आई। जेठ को सामने खड़ा देखकर उसने सिर पर पल्ला जरा और आगे खींच लिया, लेकिन अपने गुस्से को नहीं संभाल पाई। अपनी जेठानी को संबोधित करते हुए धीमे किंतु अत्यंत कठोर स्वर में उसने कहा, तुम इतनी बड़ी चमारिन हो कि तुमसे बात करते हुए मुझे घिन आती है। तुम ऐसी निर्लज हो कि तुम इस लड़के को अपना भाई कहते हुए भी शर्माती हो। आदमी जानवर को पालता है तो उसे पेट भर खाने को देता है, लेकिन इस बेचारे से छोटा काम करवा कर भी तुम इसे भरपेट भोजन नहीं देती हो। मैं ना होती तो ये अब तक मारे भूख से ही मर जाता। ये पेट की आग से मेरे पास भाग आता है, लाड़ प्यार पाने के लिए नहीं। बड़ी बहू ने कहा, ओहो, हम इसको खाने नहीं देते हैं, खाली काम लेते हैं, और तुम ही ने इसे खिला पिला कर बचा रखा है, क्यों? हिमांगी ने जवाब दिया, हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। आज तक तुमने कभी इसको दोनों जून भरपेट भोजन दिया है? केवल मारती पीटती हो और बैल की तरह कसकर काम करवाती हो। तुम्ही लोगों के डर के कारण इसने बार बार आने से मना किया है, लेकिन अब भूख सहन नहीं की जाती तो केवल इस कारण दौड़ा चला आता है कि यहाँ इसे भरपेट खाने को दुख और अनाज मिल जाता है। चोरी डकैती की सलाह लेने नहीं आता, लेकिन तुम इतनी ईर्ष्यालु हो कि ये भी तुमसे नहीं देखा जाता। इस बार दिया जवाब जेठ जी ने। किशन को आगे खींचकर लाकर उसकी धोती के खून से केले का एक टूना निकालते हुए कुपित स्वर में उन्होंने कहा, क्यों, हम इसे अच्छी नज़र से देख नहीं पाते? ये स्वयं अपनी आंखों से देख लो। ये तुम्हारे सिखाने का ही प्रताप है। हमारे रुपए चुरा कर तुम्हारे भले के लिए ना जाने किस देवता की पूजा कर यह प्रसाद लाया है। लो। ये कहकर उन्होंने दोने में से 2 संदेश और कुछ फूल बेलपत्र आदि निकालकर मंजली बहू के सामने रख दिए। कादम्बरी ने आंखें चढ़ाकर कहा, मैयारी, कैसा चुप्पा शैतान है, कितना धूर्त और धोखेबाज लड़का है। अब तुम ही बतलाओ मंजली कि इसने किस मतलब से चोरी की है, और क्या ये हमारे भले के लिए? क्रोध के मारे हिमांगी का सारा ज्ञान तिरोहित हो गया। एक तो उसका शरीर अस्वस्थ, ऊपर से इतने सारे मिथ्या आरोप। झपड़ कर किशन के सामने आ खड़ी हुई और बोली, और गाल पर तड़ से तमाचा जमा कर बोली, बदमाश चोर, मैंने तुझे चोरी करना सिखाया है? क्यों? कितनी बार तुझे अपने यहाँ आने से मना किया, कितनी बार भगा दिया है। अब मुझे पक्का पता चल गया है कि तू चोरी करने के इरादे से ही इधर उधर ताक झाँक करता था। इस बीच घर के सब लोग वहाँ आकर जमा हो गए थे। शिबू ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है माँ जी। परसों रात को यह आपके कमरे के बाहर अंधेरे में छिपा खड़ा था। मुझे देखते ही भाग खड़ा हुआ। यदि मैं आ न जाता तो ज़रूर आपके कमरे में घुसकर चोरी करता। पांचू गोपाल ने कहा, यह जानता तो है ही कि छोटी चाची की तबीयत ठीक नहीं है, सरेआम सुबह शाम सो जाती हैं, कम चालाक तो है नहीं। मंजली बहू किशन के साथ जिस तरह का आचरण किया, उसे देखकर कादम्बरी जितना प्रसन्न हुई, वैसी इस पिछले 16 सालों में कभी नहीं हुई थी। उसने बहुत ही खुश होकर कहा, देखो अब कैसा भीगी बिल्ली की तरह खड़ा है। मैं भला कैसे जान पाती कि तुमने इसे अपने यहाँ आने से मना किया है। यह तो कहता फिरता है कि मंजली दीदी मुझे माँ की तरह चाहती हैं। ये कहकर उसने दाने सहित वो प्रसाद फेंक दिया और आगे बोली, रुपए 3 चुरा कर न जाने कहाँ से 2-4 फूल पत्ते उठा लाया है। तई मारा चोर कहीं का। घर ले जाकर नवीन बाबू ने चोर को दंड देना आरंभ किया। बड़ी निर्मम मार पड़ने लगी, लेकिन किशुन ना तो रोया, ना ही उसने आह ऊही की। मुंह से कुछ बोला तक नहीं। इधर चोट पड़ती तो उधर मुंह फेर लेता, और उधर चोट पड़ती तो इधर मुंह फेर लेता। बोझिल गाड़ी सहित कीचड़ में फंसकर जिस तरह बैल मार खाते हैं, उसी तरीके से किशन चुपचाप मार खाता रहा। यहाँ तक कि कादम्बरी को भी स्वीकार करना पड़ा कि हाँ, ये ज़रूर मार खाना सीखा हुआ है। किंतु भगवान ही जानते हैं कि यहाँ आने से पहले उसके निरीह स्वभाव के कारण कभी किसी ने उस पर हाथ नहीं उठाया था। हिमांगी अपने कमरे से सब दरवाजे खिड़की बंद किए काठ मूर्ति की तरह बैठी थी। उमा पिटाई देखने गई थी। लौट कर आकर बोली,
ताई जी कहती हैं कि किशन मामा बड़े होकर डाकू बनेंगे, उनके गांव में कोई देवी है। उमा माँ के आंसुओं से अवरुद्ध कंठ स्वर को सुनकर उमा चौंक पड़ी। पास आकर उसने डरते हुए पूछा, क्या है माँ? क्या अब भी सब मिलकर उसे मार रहे हैं? ये कहकर हेमांगनी जमीन पर औंधे मुंह लेट गई और रोने लगी। माँ को रोते देखकर उमा भी रोने लगी। फिर पास बैठ आकर अपने आंचल से उसके आंसू पोंछकर बोली। प्रसन्न की माँ किशन मामा को वहां से बाहर खींच ले गई हैं। हेमांगनी ने और कुछ नहीं कहा। वो उसी जगह और उसी तरह पड़ी रही। 2-3 बजे के लगभग सहसा कपकपी देकर जोर का बुखार आया। आज कई दिनों के बाद पथ्य लेने बैठी थी। वो पथ्य अब भी एक ओर पड़ा सूख रहा था। सांझ के बाद विपिन उस घर से भाभी जी के मुंह से सारा हाल सुनकर गुस्से से भरा हुआ पत्नी के कमरे की ओर आया। तभी उमा ने पास आकर बहुत ही धीरे से फुसफुसा कर कहा, माँ बुखार में बेहोश पड़ी है। विपिन घबरा उठा और बोला, अरे ये क्या हुआ? इधर 3-4 दिन से तो बुखार नहीं था। विपिन मन ही मन पत्नी को बहुत प्यार करता है। इतना प्यार करता है यह तब मालूम हुआ जब 4-5 वर्ष पूर्व वो पत्नी को लेकर भाई से अलग हो गया। उमा की बात सुनकर घबराया हुआ कमरे में पहुंचा तो देखा हेमांगनी अभी तक जमीन में पड़ी है। जमीन से उठाकर पलंग पर लेटाने के लिए जल्दी से उसके शरीर को हाथ लगाया ही था कि हेमांगनी आंखें खोलकर क्षण भर में पति के मुंह को देखती रही और तब सहसा पति के दोनों पांव पकड़कर रोते हुए बोली, किशन को आश्रय दे दो, नहीं तो मेरा बुखार उतरने का नहीं। दुर्गा माता मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। विपिन ने पाँव छुड़ा लिए और पत्नी के पास बैठ उसके सिर पर हाथ फेरते हुए सांत्वना देने लगा। हेमांगनी ने फिर कहा, किशन को आश्रय दोगे ना? विपिन ने अपनी गीली आंखों को पोंछते हुए कहा, तुम जो कहोगी वही करूँगा, बस अच्छी हो जाओ। हेमांगनी और कुछ न बोल उठकर बिस्तर पर लेट गई। बुखार रात को ही उतर गया। दूसरे दिन सवेरे ये देखकर विपिन ने आनंद की सीमा ना रही। हाथ मुंह धोकर कुछ जलपान करके दुकान जा ही रहा था कि हेमांगनी ने आकर कहा, मार पड़ने से किशन को तेज बुखार हुआ है, मैं उसे अपने यहाँ ले आती हूँ। विपिन मन ही मन बहुत झुंझला गया और बोला, उसे यहाँ लाने की ज़रूरत ही क्या है? जहाँ है वहीं रहने दो ना। हेमांगनी ने क्षण भर स्थगित होकर कहा, कल रात तो तुमने वचन दिया था ना कि उसे आश्रय दोगे। विपिन ने अवज्ञापूर्वक सर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन वो हमारा कौन है जिसे घर लाकर पालना पोसना होगा? तुम भी खूब हो। कल रात पत्नी की हालत बहुत ज़्यादा खराब देखकर विपिन ने जो वचन दिया था आज सवेरे पत्नी को स्वस्थ देकर उसी से मुकर गया। छाता बगल में दबाकर उठ खड़ा हुआ और बोला, पागलपन मत करो, भैया और भाभी बहुत चिढ़ जाएंगे। हेमांगनी ने शांत भाव से कोमल स्वर में कहा, वे लोग चिढ़कर क्या कर लेंगे? क्या उसकी जान ले लेंगे? और अगर मैं ले ही आऊँ तो दुनिया में कौन उसे रोक सकता है? मेरे 2 बच्चे थे, कल से 3 हो गए। अब मैं किशन की माँ हूँ। अच्छा, देखा जाएगा। कहकर विपिन चलने को उद्यत हुआ तो हेमांगनी उसकी राह रोक कर खड़ी हो गई और बोली, उसे इस घर में लाने तो दोगे ना? हटो हटो, क्या पागलपन करती हो? विपिन ने आंखें तरेर कर कहा और वहाँ से चला गया। हेमांगनी ने पुकार कर कहा, शिबू जा, एक बैलगाड़ी तो ले आ, मैं अपने मायके जाऊंगी। विपिन ने सुन लिया, मुस्कुराकर मन ही मन बोला, धमकी दे रही है, और तब वो दुकान चला गया। किशन चंडी मंडप के एक किनारे फटी चटाई पर शरीर की पीड़ा और शायद उससे भी कहीं अधिक हृदय की पीड़ा को लिए हुए संज्ञा शून्य सा पड़ा था। हेमांगनी ने आकर पुकारा, किशन। किशन मानो तैयारी था, चट उठ बैठा और बोला, मजली दीदी। और दूसरे ही क्षण सज्जन मुस्कान से उसका चेहरा भर गया, मानो उसे कोई दुख और कोई पीड़ा है ही नहीं। इस प्रकार वह अत्यंत उत्साहपूर्वक खड़ा हो गया और दुपट्टे की छोर से फटी चटाई को झाड़ता हुआ बोला, आओ बैठो। हेमांगनी ने उसका हाथ पकड़कर छाती से लगा ली, बोली, नहीं भैया, बैठूंगी नहीं, तुम चलो मेरे साथ। आज तुम्हें साथ चलकर मुझे अपने नहर पहुंचाना होगा। चलो।
कहकर किशुन ने अपनी टूटी छड़ी बगल में दबा ली और फटा गमछा कंधे पर रख लिया। हिमाग्नि के घर के सामने बैलगाड़ी खड़ी थी। किशुन को साथ में लेकर उसमें सवार हो गई। गाड़ी जब गांव से बाहर निकल गई तो पीछे से पुकारने और चिल्लाहट की आवाज़ सुनकर गाड़ी वाले ने बैलों की रस्सी खींच ली। गाड़ी रुकी और पसीने से सराबू लाल मुंह लिए विपिन वहां आ पहुंचा। डरते डरते उसने कहा, कहाँ जा रही हो मंजली बहू? हिमाग्नि ने किशुन को दिखलाते हुए कहा, इसके गांव। कब लौटोगी? हिमाग्नि गंभीर स्वर में दृढ़तापूर्वक कहा, भगवान जब लौटा देंगे तभी लौटूंगी। इसका मतलब? हिमाग्नि ने पुनः किशुन को दिखलाते हुए कहा, यदि इसे कभी कहीं आश्रय मिल गया तभी न लौट सकूंगी, नहीं तो इसे लेकर ही रहना पड़ेगा। विपिन को याद आया, उस दिन भी पत्नी के मुंह से ऐसा ही भाव था और ठीक यही स्वर सुनाई दिया था जब मोती को मार के निराश्रित भांजे के बगीचे को बचाने के लिए वह अकेली सब लोगों के विरोध में खड़ी हो गई थी। उसे ये भी याद आ गया कि अब यह वह मंजली बहू नहीं है जिसे आंख दिखाकर रोका जा सके। विपिन ने विनम्र होकर कहा, माफ़ कर दो मंजली बहू और लौट चलो। हिमाग्नि ने हाथ जोड़कर कहा, मुझी को तुम माफ़ कर दो, काम पूरा किए बिना मैं किसी तरह घर नहीं लौटूंगी। विपिन क्षण भर पत्नी के शांत और दृढ़ मुख की ओर देखता रहा और तब सहसा सामने झुककर किशुन का दाहिना हाथ पकड़कर बोला, किशुन, अपनी मंजली दीदी को तू ही घर लौटा के ले आ भाई। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि मेरे जीते जी तुम दोनों भाई बहन को कोई अलग नहीं कर सकेगा। चल भाई, अपनी मंजली बहन को लौटा ले चल। तो दोस्तों, ये था मंजली दीदी शरत चंद्र जी की एक लघु उपन्यास। आई होप आप सभी लोगों को ये उपन्यास पसंद आया होगा और ऐसे ही और उपन्यास और कहानियाँ मैं आपके सामने लाती रहूँगी। तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।